राधे राधे जी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी ठीक हूँ और आज दिन है मंडे का, शाम के 6 बजे के आसपास का टाइम है और मैं आई थी छत पे पौधों को पानी देने। तो जो मैंने दाल चावल बनने रखे थे, अभी शाम का खाना बनने के लिए रखा है मैंने। तो दाल चावल धोए थे ना, वही पानी थोड़ा इकट्ठा कर लिया था और वही पानी मैं प्लांट्स में डाल देती हूँ। तो कभी कभी बच्चों को भी भेज देती हूँ और कभी कभी मैं भी आ जाती हूँ छत पे। तो आज जब मैं छत पे आई थी तो मुझे यहाँ पे बहुत ही ग्रीनरी मिल रही थी, तो मैं सोच रही थी कि इन पौधों की थोड़ी काट छाट भी करूँगी। लेकिन अभी तो टाइम नहीं है, फ़िलहाल तो मैं पौधों को ही पानी दे के जाऊँगी। और बरसात में ना पौधे बहुत ही अच्छे हो गए हैं, हरे हरे से एकदम। और कुछ ना एक बेल भी उगी है इसमें अपने आप ही, जो मैं भी आपको दिखा रही थी ना, ये बेल अपने आप उगी है। इसमें कुछ फूल भी आ रहे हैं पर मुझे समझ नहीं आ रहा है किस चीज़ की बेल है। अभी इसमें कोई फ्रूट लगेगा तो फिर पता चलेगा कि ये किस चीज़ की बेल है। बाकी इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है हल्की सी, जैसे कोई फल आने वाला होता है जब होती है। तो बस पौधों को पानी दे के मैं नीचे आ गई थी और दाल बिल्कुल बन चुकी है, चावल भी बन गए हैं। और मैं बैंगन भून के गई थी साथ में जब खाना बना रही थी, तो आज मैंने खाना थोड़ा जल्दी बना लिया। वैसे तो मैं इसी टाइम बनाती हूँ, पर आज थोड़ा और जल्दी बना लिया है। तो मैं सोच रही थी थोड़ी सी वॉक करने जाऊँगी। तो सोच रही हूँ छत पे ये थोड़ा सा टहल लूँ, क्योंकि वॉक ना आजकल बिल्कुल नहीं हो पा रही और बाहर मैं जा नहीं पाती हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ होती है। तो मैंने सोचा है कि जल्दी खाना वगैरह खा के और थोड़ा सा ना 10-20 मिनट अपनी छत पे ही वॉक करूँगी। तो यहाँ मैं पहले ना अपने ठाकुर जी के लिए भोग बना रही हूँ, तो उनको भोग लगाने के लिए ना मैंने थोड़ा सा ही बैंगन का जो भरता है ना वो छोंक लिया है बिना प्याज का। बाकी का ना मैं प्याज के साथ छोंकूंगी। तो बिना प्याज का ना बैंगन का भरता थोड़ा घर पे कोई खाएगा नहीं, इसीलिए ना मैं उसमें टमाटर प्याज दोबारा से छोंक लूँगी। बस मैंने इतना ही बनाया है, 2 चम्मच की ठाकुर जी को भोग लग जाए। और दाल में सिर्फ मैंने टमाटर और जीरे का ही छोंक लगाया है देसी घी से। और बस अब ये ठाकुर जी की थाली तैयार कर दी है। इसमें मैं थोड़े से बूरा वाले चावल डालती हूँ, घी बूरा डाल के। तो ये हमारे ठाकुर जी को बहुत पसंद है, तो घी बूरा के चावल, दाल चावल और बैंगन का भरता। तो इसके बाद उनको भोग लगा दूँगी और मैं जो है शाम की दिया बाती कर लूँगी, वो भी टाइम हो गया है अब। और इसके बाद फिर मैं जो है प्याज वाला खाना जो है वो बनाऊँगी। तो यहाँ तुलसी पे भी दीपक जगा दूँगी, क्योंकि शाम के टाइम मैं दीपक जगाती हूँ। वैसे मैं आजकल, पहले मैं सुबह भी लगाती थी, पर मैंने ना अभी सुबह सिर्फ मैं जल चढ़ाती हूँ और शाम को दीपदान करती हूँ। और इस टाइम ना थोड़ा-सा अंधेरा भी हो गया है, 6:30 के बाद ना अब दिन छिप जाता है बिल्कुल। तो बस इस टाइम पे तुलसी पे दीपदान करने के बाद यहाँ पे ना मैं दिखा रही थी आपको कि आज चाँद बहुत अच्छा, मतलब च पूर्णिमा आने वाली है ना, कल पूर्णिमा है। तो पूर्णिमा से पहले चाँद, मतलब कितना अच्छा चाँद दिख रहा है यहाँ पे, बहुत ही रोशनी हो रही थी। और कल तो बिल्कुल ही एकदम बहुत अच्छा दिखेगा। कल परसों की है शायद पूर्णिमा, और 18 को है ना, पहला श्राद्ध शायद शुरू हो रहा है। तो बस इसके बाद मैंने थाली पापा के लिए लगाई है, तो पापा रोटी खाएंगे इसलिए मैंने थोड़ी रोटी भी सेक ली थी और टमाटर प्याज वाला जो है वो छोक दिया था। इसके बाद पापा का भिजवा दिया, फिर हम सब ने भी खा लिया और फिर उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं करा था। बस किचन क्लीन करके और फिर मैं सो गई थी, क्योंकि आज ना मुझे थोड़ी थकान सी महसूस हो रही थी शाम से ही, तो फिर मैं सो गई जल्दी थोड़ा-सा। और आज सुबह उठते टाइम भी मुझे थोड़ा ऐसे ही हाथ-पैर जो है ना मेरे दर्द से कर रहे थे, तो उठने में भी थोड़ी लेट ही उठी हूँ। और उठ के सबसे पहले गर्म पानी करा है 1-2 गिलास, वही पीऊँगी। और इसके बाद फिर अपनी जो दवाई है वो ले लेती हूँ इसी टाइम पे। और दवाई लेके बस मैं ना सीधा अब नहाने जाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत आलस टाइप का सा आ रहा था, नींद सी आ रही थी, बार-बार ऐसे लग रहा था कि मैं सोती रहूँ। कभी-कभी ऐसा होता है ना, हमारा शरीर बहुत आलस में आ जाता है, उठने का मन नहीं करता। तो सो भी मैं टाइम से ही गई थी, पर फिर भी पता नहीं क्यों बॉडी पेन कर रही थी। बस मैं नहा के आ गई थी, उसके बाद मैंने झाड़ू लगा दी थी किचन में, मंदिर में सब्जियां काट ली थी और सब्जी बना भी ली है मैंने। तो भिंडी की सब्जी बनाई है और पनीर शिमला मिर्च की सब्जी बनाई है। तो एक सब्ज़ी ना थोड़ी कम रह जाती है, जैसे मैंने भिंडी बनाई है तो वो नाश्ते में काम आ जाएँगी और दिन में ये शिमला मिर्च और पनीर की काम आ जाएगी। तो अभी सभी नाश्ता करेंगे, जैसे पापा हैं ये अभी ये खा के जाएँगे, फिर दोपहर में भी चाहिए होती है। तो मैंने उसी हिसाब से ना दोनों सब्ज़ी साथ में बना ली है। भिंडी थोड़ी
थी, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा पनीर भी कम रह जाएगा तो पनीर भी बना दिया। दोनों ही अब बराबर मतलब यूज़ हो जाएंगी और 2 सब्ज़ी बन गई। और इसके बाद ना फिर मैंने चूल्हा साफ़ करा है, आटा मैंने लगा लिया था। अब मैं ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। तो जैसे अब आज सब्ज़ी में प्याज डली हुई है ना, तो प्याज के सब्ज़ी का तो भोग नहीं लगाते हैं भगवान जी को, तो इसीलिए फिर मैंने लास्ट में चूल्हा साफ़ करके अब फिर से मैं पराठे बना रही हूँ। और ना मैंने पनीर बचा लिया था थोड़ा सा, तो इसी पनीर में मैंने बूरा डाल दिया और अनार छीला था थोड़ा सा, तो फ्रूट का और सब चीज़ ना दोनों एक साथ लग जाती हैं भोग में। वैसे सुबह हस्बैंड उन्हें कुछ खिला पिला देते हैं, जैसे बादाम भिगोते हैं तो बादाम दूध ये सब भोग में सुबह सुबह लग जाता है। इसके बाद जैसे हम खाना खाते हैं वैसे ही भगवान जी को भी साथ साथ लगता रहता है। और बस सब ने नाश्ता कर लिया, हस्बैंड चले गए ऑफिस, पापा को भी भिजवा दिया है, बच्चे भी नहा धो के नाश्ता कर लेंगे। बना के रख दिया है मैंने, रोटियां सेक दी हैं सारी। और मैंने अब जो अपना लिविंग रूम है ना वो भी पूरा साफ़ कर लिया अच्छे से, और मेड आ गई है तो उसने झाड़ू पोछा कर दिया। साथ साथ मैं भी अपनी सफाई करती रहती हूँ। और ये थोड़ा सा सामान ना फैला हुआ है, क्योंकि ना ये DIY करने हैं मुझे, इसलिए मैंने बाहर ही रख रखे हैं। तो जब भी टाइम मिलेगा ना जैसे ही थोड़ा सा करूँगी। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने किचन सारी साफ़ कर ली है अच्छी तरह से, सारी किचन जो है ना सारे बर्तन धो लिए हैं। तो आज ना मुझे बनाने ये थोड़ा सा आटा पिसा था रात को, पापा ने पीस के दिया था। तो पापा ने भी कहा था कि उन्हें थोड़ा सा ना कसार जैसा भून के देने के लिए, कि उन्हें थोड़ी भूख लगती है ना जैसे शाम को चाय के साथ। तो इसलिए मैंने ये आटा ना थोड़ा एक्स्ट्रा पापा ने पीस के दिया है, थोड़ा मोटा आटा है ये अपने हाथ का पिसा हुआ। तो इसका जो कसार बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा। तो थोड़ा सा ना मैंने सोचा शायद मेरी भी तबीयत ख़राब हो रही है, तो मेरी शायद डेट आने वाली हो, तो इसीलिए ना मैं ठाकुर जी के लिए थोड़ा सा पंजीरी का प्रसाद बना के रख देती हूँ। तो भोग में ना जैसे अभी बेटी के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो एग्ज़ाम के टाइम वो कुछ जल्दी से बना भी नहीं पाएगी। और ना सुबह-सुबह कुछ भी बना हुआ होता है तो ठाकुर जी को भोग लग जाता है, क्योंकि इस टाइम मैं तो हाथ लगाऊँगी नहीं, ना ही रसोई में बना हुआ कुछ यूज़ होगा। तो दूध के साथ जैसे कभी ये दे दिया, तो फिर मैंने ना इसमें थोड़ा-सा आटा भुना हुआ लेके इसमें देसी घी मिला दिया है, और इसमें ना मिला दिए थोड़ी-सी खांड छान के। और इसके बाद ये मेरे पास ना ड्राई फ्रूट भुने हुए रखे थे, जैसे देसी घी में भून के ना मैंने अभी एक शॉर्ट वीडियो डाला था, खजूर के लड्डू बनाए थे मेवे के। और फिर बाद में ना आटे के लड्डू भी बनाए थे, तो वो भी बहुत टेस्टी बने थे, ख़त्म भी हो गए वो, सबको अच्छे लग रहे थे घर में। तो उसी का ना थोड़ा-सा ये बच गया था, तो इसी को ना मैंने इसमें मिक्स कर दिया है, ये झूठा तो है नहीं, सच्चा ही रखा हुआ है। तो अब ये बन गया हमारा प्रसाद भगवान जी के लिए। तो कल पूर्णिमा भी है, सुबह-सुबह भोग भी लग जाएगा। और रोज़ थोड़ा-सा दूध के साथ ना जब भी हस्बैंड लगा देंगे या बच्चे जैसे भी पूजा पाठ वही करेंगे। अब वैसे तो सुबह की पूजा हस्बैंड ही करते हैं, और वो जो है ना नहला-धुला के अपने आप भोग लगा जाते हैं। तो ये कम घी का थोड़ा-सा हो जाएगा। और ऐसा ही ना मैं पापा के लिए बनाऊँगी, बस उसमें मुझे मखाने ऐड करने हैं, क्योंकि पापा ने कहा था मखाने भून के पीस के मिला दियो। तो वो मखाने अभी लाएँगे तब मैं उसे बनाऊँगी। और यहाँ ना मैंने थोड़ा-सा चिड़वा भी बनाया है, चिड़वे वाली नमकीन। तो इसे ना हम चाय के साथ स्नैक्स में भी खा सकते हैं, पर मैंने ना ठाकुर जी के लिए बनाई है, क्योंकि मीठा-मीठा हो जाएगा। तो मैंने सोचा कुछ थोड़ा-सा ना नमकीन टाइप का भी भोग के लिए बना के रख देती हूँ। ऐसे मैंने पहले भी कई बार बनाया है। तो यहाँ मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट रोस्ट कर लिए हैं। इसमें कढ़ाई में देसी घी लिया है। आप चाहो तो रिफाइंड ऑयल कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मैंने ना देसी घी में ही बना रही हूँ। मैं ठाकुर जी का खाना ना गाय के घी में ही बनाती हूँ, कोशिश तो यही रहती है। तो मैंने काजू बादाम और थोड़ी-सी किशमिश इसी के साथ मतलब मिला लिए हैं बाद में। जैसे काजू बादाम जब रोस्ट होने लगे ना, उससे 1 मिनट पहले ही मतलब किशमिश डाल दो, वो भी बहुत जल्दी से हो जाती है। फिर सारे निकाल लिए। इसके बाद मूँगफली है ना उसको भी इसमें रोस्ट कर लूँगी। और घी में जब मूँगफली भूनते हैं ना मतलब ऑयल के साथ, सूखी भूनने में तो टाइम लगता है, और जब ऐसे रोस्ट करते हैं ना, तलते हैं, तो फिर वो जल्दी भुन जाती है। और जैसे ही मूँगफली चटकने लगे ना, बस जले ना, वरना कड़वापन आ जाएगा। और उसके बाद मैंने ये भी निकाल ली है। इसके बाद जो घी बचा था इसी में मैंने एक कड़ी पत्ता वो है वो डाल दिया है। और इसके बाद हल्दी डाल के ना इसमें पोहा डाल दूँगी। तो पोहा मैंने लिया है जो हम नॉर्मल पोहा अपना बनाते हैं ना घर में पतला वाला, वही पोहा लिया है। तो इसमें आप चाहो ना तो तल भी सकते हो, पर मैं ऐसे ही बनाऊँगी, ऐसे बहुत सही बनता है। और ना ऐसे इसको मंदी आँच पे ना थोड़ा-सा भून लेना है ठीक-ठाक सा, मतलब ये थोड़ा क्रिस्पी करारा सा हो जाए। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी है मूँगफली, और ड्राई फ्रूट जो भुने हैं वो ऐड कर दिए हैं।
और भी चीज़ें ऐड करी जा सकती हैं इसमें, तो बहुत कुछ डाल सकते हैं, चिप्स डाल सकते हैं तल के कॉर्नफ्लेक्स आते हैं वो डाल सकते हैं, और मखाने भी डाल सकते हैं, आलू के लच्छा चिप्स कुछ भी डाल सकते हैं। तो अभी तो मैंने सिंपल तरीके से बस यही डाला। इसके बाद ना अमचूर, लाल मिर्च और नमक डाल दिया था, और ये 1 चम्मच मैंने पिसी हुई चीनी डाली है, वही जो खांड थी वही डाल दी है, और थोड़ा सा काला नमक डाला है। और मुझे हल्का सा ना ऐसे लग रहा था अंदाजे में ही कि नमक कम रहेगा, तो मैंने और 2 चुटकी नमक और डाल दिया है। तो इसे टेस्ट तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये ठाकुर जी के लिए बनी है, उनको ही भोग लगेगा। उसके बाद जो भोग में प्रसाद बचता है ना, फिर वही हम उसे ही खाते हैं, तो इसे झूठा नहीं कर सकते। ये डब्बा भर के जब ठंडी हो जाएगी ना, मैं इसे भर के रख दूँगी। तो ये हमारा भोग जो है तैयार हो गया है। तो इस टाइम पे ना हम सब ये बना के रख सकते हैं, इस तरह की सूखी चीज़ें। नमक पारे बना सकते हैं, मट्ठी बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ठाकुर जी के लिए बना के रख सकते हैं। ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट और डाल दिए मैंने जो अभी बचाए थे तल के, तो ये थोड़े से क्रंची से हो जाएंगे। वो तो खैर पिसे हुए थे, मिक्स हो गए। तो ये मेरे दोनों भोग तैयार हो गए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।